नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। 10th क्लास का कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो इंट्रेंस एग्जाम होता है उसके हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जितना न्यूमेरिकल्स है आप लोग अगर आगे तैयारी करना चाहते हैं आईआईटी का या नीट का, तो इसके लिए ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही फायदेमंद है। इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है प्रकाश का प्रवर्तन, उसके जितने न्यूमेरिकल्स हैं हम उसको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे और जो उसमें मेन यानी महत्वपूर्ण जो बातें होंगे उसको हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि जो दर्पण होता है वो मेनली 3 तरह के होंगे। उसके बारे के में जानने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। और जो प्रतिबिंब उसमें बनता है किसी चीज का, किसी बिंब का प्रतिबिंब। बिंब मतलब होता है वो वस्तु जो मेनली प्रॉपर रूप से होता है, और प्रतिबिंब यानी उसकी कोई अलग आकृति बने, कोई प्रतिबिंब बने, छाया बने, वही हमें मालूम करना है कि किसी दर्पण में ये जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, किधर बनेगा, मेनली रूप से यही जानेंगे। तो हम पहले आपको बताएंगे कि जो दर्पण होता है वो कैसे होता है और उसमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और बिंब यानी वस्तु को कहाँ रखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको दर्पण के बारे में बता देते हैं। और जो दर्पण ये हमारा है, इसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, और इसको हम O यानी मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसको केंद्र भी कहते हैं। और ये हमारा हो गया प्रधान अक्ष। ठीक है, ये हमारा हो गया अक्ष। ये कैसे होता है यह अक्ष हम आपको बता देते हैं। यहीं पर हमारा जो है ये निर्देशांक चिन्ह परिपाटी जो है ये हमारा मूल बिंदु। हम चिन्ह परिपाटी के इधर जाते हैं तो हमें नेगेटिव चिन्ह मिलता है, इधर जाते हैं तो पॉजिटिव चिन्ह मिलता है। इसी बात को केवल ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, यानी जितना न्यूमेरिकल्स आएगा केवल इसी बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये निर्देशांक चिन्ह परिपाटी है, आप लोग इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि इधर जाएंगे यानी ये जो बिंदु है यानी इसको मूल बिंदु कहा जाता है। इधर जाएंगे यानी लेफ्ट साइड में माइनस का चिन्ह और ये राइट साइड में धन का चिन्ह यानी पॉजिटिव। तो ये हमारा मूल बिंदु हो गया। उधर से हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं यानी लेफ्ट साइड यानी माइनस का चिन्ह यानी ऋण का चिन्ह। ठीक है, इसको हम यहीं पर छोड़ते हैं, इधर आते हैं। इधर हमारा जितना भी चीज होगा वो नेगेटिव होगा, और जो नेगेटिव होगा क्या क्या नेगेटिव होगा उस बात को जानना है। किसी भी वस्तु को हम इधर ही रखेंगे। ठीक है, इधर क्यों रखेंगे कि ये हमारा दर्पण है। ठीक है, और हमारा जो ये है ये भाग रंग दिया गया है यानी कलर कर दिया गया है। तो हम किसी यानी ये पीछे वाला भाग है किसी दर्पण का, आप लोग देख रहे हैं पीछे वाला भाग। तो पीछे वाले भाग को तो हम किसी वस्तु को रखेंगे नहीं, उसके ठीक आगे ही न रखेंगे किसी वस्तु को। ठीक है, ये पीछे वाला भाग अगर मान लीजिए आईना ले लीजिए तो पीछे तो जाकर देखेंगे नहीं, वही पीछे वाला भाग है। ये पीछे वाला भाग को रंग दिया गया है। ये आगे वाला भाग है जो हम आईने में देखते हैं, ये आगे वाला भाग है। और ये आगे वाला भाग की तरफ ही हम किसी वस्तु को रखेंगे, पीछे तो रखेंगे नहीं। आप सब लोग समझदार है, आप लोग समझ जाएंगे कि पीछे क्यों रखेंगे, नहीं रखेंगे। पीछे किसी वस्तु को क्यों रखेंगे, हम किसी को प्रतिबिंब बनाना है तो दर्पण के आगे रखेंगे, पीछे थोड़ी रखना है। तो हम इधर रख दिए। ठीक है, किसी वस्तु को किधर रखेंगे, इस तरफ यानी ऋण की तरफ। तो हम किसी वस्तु को यानी बिंब, क्या बिंब, जो बिंब रखेंगे उसका चिन्ह क्या होगा तो नेगेटिव। ये बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा। ठीक है, ये कौन सा दर्पण है तो अवतल दर्पण है, ये भी बात ध्यान में रखना। अवतल दर्पण है
और जो प्रतिबिंब बनेगा, अच्छा किसी चीज का हम आगे जाकर देखते हैं आईना में तो उसका प्रतिबिंब पीछे थोड़ी बनता है, ज्यादातर तो आगे ही बनता है, एक दो मामले में पीछे ही बनता है। ठीक है, तो हम किसी वस्तु को जब रखेंगे इस तरफ तो उसका प्रतिबिंब ये हो सकता है इधर भी बने, हो सकता है इधर भी बने। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो प्रतिबिंब तैयार होगा, प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब हमारा तैयार होगा वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब आपको कुछ बातें और ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इसमें फोकस होता है यानी एफ, और इसमें होता है आर। ठीक है, जो आर होता है वो फोकस से दुगुना होता है, और जो एफ होता है इस टोटल दूरी का आधा होता है। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि एफ बराबर आर बाई 2। ये जो एफ होता है वो टोटल दूरी का आधा होता है, यानी आर से लेकर ओ तक जितनी दूरियां होती है उसका आधा होता है। ठीक है, हमारा एफ। अब हम जान जाएंगे कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा है, यानी तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक और एक होता है आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, ये केवल आप लोगों को बताने का यही मकसद है। हम पूरे फर्स्ट चैप्टर के बातों को नहीं बता रहे हैं, मोटा मोटी आपको कुछ बातें बता रहे हैं जो न्यूमेरिकल्स को बनाने में बहुत ही हेल्प करेगा। यानी आप पूरा न्यूमेरिकल्स इन बातों को जान जाइएगा तो पूरा न्यूमेरिकल्स आप चुटकियों में हल कर सकेंगे। यानी ये उतना भारी नहीं है न्यूमेरिकल जो आप लोग समझते हैं कि ये पहाड़ है हमसे नहीं बनेगा या फिर भारी है, बहुत ही आसान है। बस इसमें कुछ बातें 5-7 बातें हैं जो आपको ध्यान में रख लेना है, और इसके बाद पूरा न्यूमेरिकल्स आप लोग चुटकियों में बना सकते हैं। तो हम, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वैसा प्रतिबिंब है जिसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पर्दे पर प्राप्त करने का मतलब है यानी किसी चीज का प्रतिबिंब को आप प्राप्त कर सके। ठीक है, किसी चीज का प्रतिबिंब अगर बन जाता है, आप उसके प्राप्त कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और जो प्रतिबिंब यानी जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसको हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या आएगा, जैसे हम लोग शादी विवाह में जाते थे तो एक होता था प्रोजेक्टर चलाते थे, वो प्रोजेक्टर से हम प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते थे, पर्दे पर उसको प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, अभी भी कर लेते हैं। यानी जिस चीज को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, तो वैसा प्रतिबिंब जिसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सके वो क्या हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब। और जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर पाते हैं उसको आभासी प्रतिबिंब। आभासी का मतलब होता है काल्पनिक, यानी आप दिमाग में इमेजिन कर लीजिए, एक कल्पना कर लीजिए कि हाँ ये बना होगा कहीं। ठीक है, उसी को आभासी प्रतिबिंब या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक यानी वास्तविक और ये आभासी काल्पनिक। पहला तो ये वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी या काल्पनिक। मोटे तौर पर आप इन सब बातों को जान जाइए। वास्तविक प्रतिबिंब यानी जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, उसको वास्तविक। और आभासी या काल्पनिक केवल एक इमेजिन वाली बात है कि हाँ होता होगा, पीछे बना होगा, उसको हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, वैसा हो गया आभासी या काल्पनिक। और एक होता है, और एक बात और जान लीजिए क्या, तो वो हो गया आपका आवर्धन। आवर्धन यानी मैग्निफिसेंट। आवर्धन क्या है, तो ये बताता है कि कोई चीज यानी हमारा जो वस्तु रखा गया है दर्पण में, उसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वो उस वस्तु से कितना गुना बड़ा है। आप लोग इस बात को समझिए कि आवर्धन क्या है। तो आवर्धन हमको ये बताता है कि कोई वस्तु को अगर हम रखे हैं दर्पण के सामने तो हमको ये बताएगा कि हाँ जो उसका इमेज यानी प्रतिबिंब बन रहा है वो उस वस्तु की तुलना में कितना गुना बड़ा है। ये हमारा हो गया आवर्धन। अगर आप लोग लग रहा है कि हम ज्यादा जल्दी बता रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग दोबारा देखिएगा,
रिपीट कीजिएगा आप लोग, और जितने बात बोल रहे हैं इसको थोड़ा गौर से सुनिएगा, आप सभी लोग समझ जाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है पहली बार में आपको समझ में ना आए। तो मोटा मोटी हम क्या जाने, बिंब यानी किसी वस्तु को जब हम रखेंगे, वो वस्तु जिसको हम देख पा रहे हैं, जिसको हम छू पा रहे हैं, उसी को कहते हैं वस्तु यानी बिंब। बिंब कहिए या वस्तु कहिए, ठीक है। अब प्रतिबिंब जिसको हम प्राप्त करते हैं, प्रतिबिंब छाया, रिपीट करा रहे हैं। और एफ यानी फोकस होता है, और इसकी बीच की दूरी जो होती है यहाँ से ओ से, इसको फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, एफ जो होती है ये टोटल दूरी का आधा होता है। ठीक है, एफ यानी r/2 वास्तविक प्रतिबिंब जिसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, छू सकते हैं, यानी देख सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब को। तो वास्तविक प्रतिबिंब यानी जिसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब की यही एक इमेजिंग मात्र है कि वैसा प्रतिबिंब जो बनता होगा, इसको लाइन द्वारा दर्शाते हैं, और इस काल्पनिक प्रतिबिंब को डॉटेड लाइन द्वारा दर्शाते हैं, टूटा हुआ लाइन द्वारा, ऐसे 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 टूटा हुआ लाइन द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक है तो डॉटेड लाइन द्वारा दर्शाएंगे। आप लोग जानते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब को ऐसे ही दर्शाया जाता है। आवर्धन यानी किसी वस्तु का इमेज जो बन रहा है वो उस वस्तु की तुलना में कितना गुना बड़ा है, ये हमको आवर्धन से प्राप्त होता है। और कुछ खास बातें नहीं है। अब 2-4 फॉर्मूला है, उसके बाद हम सीधे न्यूमेरिकल्स पर जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये देखिए, ये अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, अवतल दर्पण और होता है, देखिए दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र 1/f, दर्पण सूत्र यानी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला आपको कहीं भी एग्जाम में खड़े भी पूछ देता है, सीधे डाल देता है कि बताइए दर्पण सूत्र कौन है। हाँ, इसमें अगर माइनस हो गया तो वो लेंस सूत्र चला गया। लेंस यानी लेंस में पढ़ेंगे, लेंस का जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम उसमें आपको बताएंगे कि लेंस सूत्र जो है केवल इसमें माइनस चला जाएगा, वो लेंस सूत्र प्लस है तो ये दर्पण सूत्र हो गया। ठीक है, और जो आवर्धन बता रहे हैं एम बराबर होता है h'/h। अब h' या h क्या है, तो देखिए h यानी किसी वस्तु को रखेंगे, ये हमारा हो गया अक्ष। इसके ऊपर जब किसी वस्तु को रखेंगे तो इसका जो ये हाइट है, यानी किसी भी वस्तु की कुछ हाइट होती है तो उस हाइट को कहेंगे h। ठीक है, किसी वस्तु जो रखेंगे इस अक्ष पर, सामने ये दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखेंगे तो वो कितना ऊंचा है, यानी कितनी उसमें लंबाई है, कितनी हाइट है, ठीक है, कितनी ऊंचाई है, उसी को कहेंगे h। जो इसमें प्रतिबिंब बनेगा, तो हो सकता है प्रतिबिंब नीचे बने, हो सकता है या इधर ऊपर भी बन सकता है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा, उस प्रतिबिंब को हम h' कहेंगे। ठीक है, इधर भी बन सकता है प्रतिबिंब, भाई तो इधर भी बन सकता है, तो भी हम उसको h' ही कहेंगे। प्रतिबिंब को h', और जो बिंब की हाइट है उसको हम h, आप प्रतिबिंब की हाइट को h' कहेंगे। ठीक है, अब देखिए f यानी फोकस 1/v। v क्या है, तो v का मतलब है कि आप किसी वस्तु यानी किसी वस्तु को जब रख रहे हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो इससे कितनी दूरी पर है। ठीक है, वो यहाँ जो O है केंद्र, वो इससे कितनी दूरी पर है। तो v क्या है, तो O से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, यानी v क्या है, तो प्रतिबिंब की दूरी है, O से प्रतिबिंब की दूरी। और u क्या है, u है आपका बिंब की दूरी, यानी वस्तु की दूरी। ठीक है, देखिए हम लिख देंगे, आपको इधर लिख देंगे कि कौन क्या है, ऐसी कोई बात नहीं है, इधर लिख देंगे हम। पहले कुछ चीजों को मिटाया जाए, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, इसको खत्म करते हैं। अच्छा, m बराबर h'/h होता है। ठीक है, h'/h होता है, और -v/u भी होता है। ठीक है, h'/h या -v/u। अब यहाँ f क्या है, तो फोकस दूरी है।
भी क्या है? प्रतिबिंब दूरी। यहाँ हम आपको लिख देते हैं एफ फोकस दूरी, फोकस दूरी, भी प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, यू बिंब दूरी, बिंब कहिए या वस्तु की दूरी कहिए, ठीक है, वस्तु की दूरी। एच डैश या एच, एच डैश यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। एच क्या हो गया? तो बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई। और फिर ये वही बात है, जो भी क्या है, यू क्या है, भी यानी प्रतिबिंब की दूरी, यू यानी बिंब की दूरी, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ बातों पर। अब आपको आते हैं हम उत्तल दर्पण जो होता है उसमें फोकस किधर होगा। इसमें आप लोग देख लीजिएगा कि फोकस इधर होता है, ठीक है। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि फोकस इधर होता है, लेफ्ट साइड। ये हमारा फोकस है। जो आर होता है वो दुगुनी दूरी पर होता है, फोकस से दुगुनी दूरी पर। फोकस क्या होता है? इस टोटल दूरी का आधा होता है, ठीक है।